ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಬರ್ತಾವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದು ಧೂಳು ಎಷ್ಟಾದ ಏನೋ ಅವ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಸ್ತಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಗಳ ಆಯ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಧೂಳು ಸಾಮಾನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಅಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಧೂಳು ಸಲಗಾಗಿ. ಬೇಕ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಣ ಅವ್ರು ಕೇಳೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಂಬರ್ರಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟು ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ. आदाब नाजरीन, ज़ेन टीवी में आपका इस्तकबाल है। यादगीर बीदर हाईवे के टीपू सुल्तान चौक से यादगीर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स को जाने वाली बाईपास सड़क तक खड्डे और गड्ढों को मुछने के लिए डाली गई मरम की वजह से हद से ज्यादा धूल, मिट्टी और डस्ट से उस सड़क पर कारोबार करने वाले ताजिरों और मुसाफिरों को सर्दी, खांसी, दम्मा, आंखों से पानी बहना जैसे मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी जैसे कई हेल्थ इश्यूज पेश आ रहे हैं। होटल्स, बेकरी, नाश्ता और टी पॉइंट्स वालों के कारोबार पर इस धूल मिट्टी के उड़ने से पब्लिक और मुसाफिर इन होटल्स, बेकरी, नाश्ता और टी पॉइंट्स पर खाने पीने से कतरा रहे हैं, जिसके सबब इनका कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ गया है। टीपू सुल्तान चौक से लेकर गंगानगर तक के पूरे ताजिरों ने मुतालिका अहदेदारों और अवाम मुंतखबा सियासी कायदीन से नाराजगी का इजहार करते हुए अपील की कि इस सड़क की जल्द से जल्द दुरुस्तगी का काम शुरू किया जाए और मुकामी कारोबारियों ने यादगीर सीएमसी के कमिश्नर को भी एक याददाश्त पेश करते हुए अपील की कि जब तक इस सड़क की मरम्मत का काम नहीं होता तब तक इस सड़क पर दिन में कम से कम 3 बार सीएमसी यादगीर की जानिब से पानी का छिड़काव करे। जबकि डीएसएस स्टेट प्रेसिडेंट जाफर हुसैन और मनप्पा जिला संचालक डीएसएस की जानिब से यादगीर डीसी और यादगीर सीएमसी कमिश्नर को एक याददाश्त पेश करते हुए इंतबा दिया कि 10 दिनों के अंदर अगर टीपू सुल्तान चौक से गंगानगर तक और टीपू सुल्तान चौक से हैदराबाद कब्रिस्तान तक की सड़कें पक्की बनाने का काम शुरू करें। ना करने की सूरत में तमाम ताजिरों और अवाम को लेकर डीएसएस की जानिब से रोड बंद करते हुए जबरदस्त एहतजाजी धरना देंगे। ಹತ್ತಿಕೋಣೆ ರೋಡಿಂದ ಹತ್ತಿಕೋಣೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನವರೆಗೂ ಪೂರಾ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮರಂ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತೆಗ್ಗಳು ಬಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ಮರಂ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಕೋಣೆ ರೋಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೂರಾ ಧೂಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪೂರಾ ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಧೂಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಭಯಾನಕವಾದ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಆ ರೋಡಿನ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಥವಾ ರೋಡನ್ನು ತಾರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಇಲ್ಲ 3 ಬಾರಿ ನೀರನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. मैं यहाँ पे अभी म्यूनसिपलिटी ऑफिस को आया हुआ हूँ। टीपू चौक से लेके नाले तक वहाँ पे जो है रोड पूरा ख़राब होने की वजह से इतना डस्ट हो रहा है टीपू चौक से लेके बीदर रोड तक का। और वहाँ पे रोड इतना ख़राब हो गया है, दुकानें वाले पूरे परेशान हो गए। आज यहाँ पे म्यूनसिपलिटी को आए हुए हैं और यहाँ से फिर एक मेमोरेंडम दे के डीसी ऑफिस को जा रहे हैं। वहाँ से एमएलए साहब के पास भी जाके एक लेटर देंगे। इसका क्या है, जल्द से जल्द रोड का बंदोबस्त करना, क्योंकि जितने भी कारोबारी है सब जो है परेशान है। डस्ट से एलर्जी, डस्ट और दुकानों में बैठने का कुछ भी इनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बैठने से। इसके लिए हम क्या है मालूम है, म्यूनसिपलिटी और डीसी से अपील करते हैं जल्द से जल्द इसका जो है इंतज़ाम करें आप। ಇಲ್ಲೇ ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿಕೋಣೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರೋಡಿನ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಧೂಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರಸಭೆ ಯಾದಗಿರಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಏನೋ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದು.
हत्तीगुड़ी रोड पे बहुत दिनों से यहाँ पे डस्ट बहुत हो रही सर। यहाँ पे डस्ट से क्या मालूम, हम लोग को भी क्या मालूम, सांस लेने में तकलीफ हो रही, लोगों को भी क्या यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही, आने जाने वालों को। यहाँ पे कस्टमर जो जितने भी आते हैं सब यही कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत डस्ट और धूल का बहुत कंप्लेंट आ रहा है। आप मेहरबानी करें यहाँ की रोड का इंतज़ाम कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज हम यादगीर के हार्ट ऑफ द सिटी जो यादगीर के अंदर हत्तीगुड़ी रोड, टीपू सुल्तान चौक और जो गंगानगर जाने का जो एरिया है वो यहाँ पर हम ये प्रेसमेंट कर रहे हैं। यहाँ की हालत तकरीबन 3-4-5 साल से इतनी बुरी है कि यहाँ पर रोड पूरा खराब हो गया। यहाँ पर धूल से पूरा भी खत्म हो रहा। हर इंसान एक 8-10 दिन यहाँ पर बैठा बोले तो अस्थमा के मर को जाने की हालत है। फिर भी है कि लोकल कारोबार वाले, लोकल एरिया वाले ऐसी जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एमएलए है वो आज तक भी कुछ काम नहीं कर रहा। क्योंकि काम करे तो यहाँ पर जो हालात है, बड़े से बड़े बसेस यहाँ से जाने वाले, बड़े से बड़े ट्रक यहाँ से जाते और पूरा रोड पूरा खत्म वहाँ से। अब तक ये डांबर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर पूछने वाले कौन नहीं है क्या? तो ड्रेनेज नहीं बना रहे तो रोड पूरा वाइंडिंग करना है, डेमोलिश करके बड़ा रोड बनाना है, अब तक क्यों नहीं बना रहे? उसके लिए हम आज डीसी को जाकर मेमोरेंडम दिए कि जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर आप यहाँ का रोड पूरा कंप्लीट बनाने के लिए चालू करना। अगर चालू नहीं करे तो हम डीसी ऑफिस से हम रिक्वेस्ट करें कि नहीं करे बोले तो हत्तीगुड़ी रोड बंद करके हम सबसे बड़ा 1000 से 1500 लोग जमा होकर प्रतिभटना करेंगे। ये हम डीसी को वार्निंग दिए कि जल्द से जल्द ये रोड कंप्लीट बनाना, रोड वाइंडिंग करना और सीसी रोड डालना बोल हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। और हत्तीगुड़ी रोड से गांधी चौक तो मैलापुरक से जाने तक जो भी डांबर रोड का जो भी टेंडर हुआ वो रोड कॉन्ट्रैक्टर को हम रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द वो रोड काम चालू करना और ये रोड भी टेंडर बना के रोड इमीडिएटली काम चालू करना। ओनली 10 दिन का वार्निंग है। 10 दिन में नहीं करे तो 1000 से 2000 लोग जमा होकर यादगीर बंद करके प्रोटेस्ट करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर जाफर हुसैन, DSS स्टेट प्रेसिडेंट यादगीर। ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಹತ್ತಿಕುಣಿ ರೋಡ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಡಲೆಂದು ಪೌರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನಪ್ಪ ಕಲ್ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು.